So hello guys, I am Kumar K. Previously, I have worked as software engineer at Amazon and Media.net, and now I spend most of my time in mentoring and guiding the students so they can get to their final goal and get the jobs they deserve. So today I am very happy because हमारे साथ हमारी personal mentoring student Vinita है, and Vinita has recently cracked off-campus software engineer offer from Microsoft. So let's talk to Vinita. ओके ओके, फिर जब आपने उधर अप्लाई किया तो आपको कितना टाइम के बाद उन्होंने ओई की लिंक सेंड करी थी विनीता? रफली 3 हफ्ते बाद ओटी का लिंक आया था। ओके, 3 हफ्ते बाद ओटी का लिंक आया था। और ऑनलाइन टेस्ट मतलब आपने दिया था तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या पूछा गया था वो सो सब? ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड थे। 2 घंटे का टेस्ट था कोडेलिटी प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत हार्ड ग्रीडी क्वेश्चन था और एक बहुत हार्ड डीपी क्वेश्चन था। अच्छा, क्या वो क्वेश्चंस आपने पहले कभी देखे थे, सेम टू सेम आए थे कि अलग थे? कंप्लीटली अनसीन क्वेश्चंस थे। मैंने बहुत सारे डीपी ग्रीडी के क्वेश्चन सॉल्व किए लीड कोड जीएफजी पे, पर ऐसा कोई क्वेश्चन कभी देखा नहीं था मैंने। अच्छा और कुमार के सर का गाइडेंस बहुत हेल्प हुआ कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये टॉपिक्स आने के बहुत ज़्यादा चांस है, और वो उनके प्रोडीए से प्लान से पूरा पढ़ रही थी, तो थिंकिंग स्किल्स डेवलप हुए थे बहुत सारे, और बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर पाई थी। वेरी गुड। और ये जो डीपी का क्वेश्चन था उसको आप और डिटेल में बता सकते हो, कौन से टॉपिक या कौन से वेरिएशन का पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट? हाँ, अभी डीपी क्वेश्चन वाज ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और बहुत हार्ड वेरिएशन था। ओके और तो उसके ऊपर मैंने लाइक डीपी ऑफ एन क्यूब में भी हो सकता था, तो मैंने बहुत ऑप्टिमाइज करके डीपी ऑफ एन स्क्वायर में कर लिया था वो क्वेश्चन। ओके ओके, आपने एन स्क्वायर में कर लिया था तो दो क्वेश्चंस थे। अब बच्चों का हाँ, जनरली क्वेश्चन होता है कि क्या आधे टेस्ट केस करने में हो जाता है कि पूरा करने में, क्या आपको क्या लगता है कितना करने के बाद लोगों को उसमें शॉर्टलिस्टिंग हो रही थी इंटरव्यू के लिए? मुझे लगता है कि अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है और रिसेशन चल रहा है, तो सारे केसेस पास होने ही होने चाहिए। मेरे दोनों क्वेश्चन के सारे सैम्पल केसेस के क्वेश्चंस पूरे पास हो गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसके बाद विनीता आप दूसरा पार्ट बताओ कि ये देने के बाद आप कितना टाइम आपने वेट किया था, आपको उन्होंने कब बताया कि अभी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है और कब कैसा? रफली 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा, सो पूरा 1 मंथ आपको वेट करना पड़ा था? पर अच्छा मैं कॉन्फिडेंट थी क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में सारे केसेस सैम्पल केसेस तो पास हो गए थे, तो मैं प्रिपेयर करते जा रही थी कि हाँ, इंटरव्यू आने वाला है। ओके ओके, फिर आपको जब मेल आया तो समझो उन्होंने आपको मेल भेजा तो उसमें कितना टाइम मिला था आपको पढ़ने के लिए फिर? सो ईमेल के आने के रफली 1 हफ्ते बाद ही इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू था। सो बहुत कम टाइम था, मतलब प्रिपेयर करते ही रहना चाहिए ओटी के बाद अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आप बताइए कि कैसा था 2024 में माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट इंटरव्यू राउंड का एक्सपीरियंस, क्या क्या पूछा गया था, कैसे सब चल रहा था? तो सेम डे 3 इंटरव्यूज थे, हर इंटरव्यू कुछ 1 घंटे का था। सो ओके फर्स्ट इंटरव्यू में पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे। तब मैंने पूरा बताया अपने प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स के बारे में, तो हर चीज़ में क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत डीप डीप जा रहे थे, और कंटिन्यूसली उस पर आंसर कर रही थी मैं। ओके उसके बाद दो डीएसए क्वेश्चंस पूछे थे। ओके पहला डीएसए क्वेश्चन फर्स्ट इंटरव्यू में हैशिंग और ग्रीडी का एक बहुत हार्ड वर्जन था। एक ओके काफ़ी पॉपुलर एल्गोरिथम है, मतलब लीड कोड पे काफ़ी क्वेश्चंस है उसके, और काफ़ी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है ओके उसका। उसको डायरेक्ट नहीं पूछा था, बट उसका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएशन पूछा था। ओके, वेरिएशन पूछा था। और ये भी कोडिलिटी प्लेटफॉर्म पे ही था, तो ओके उनके 3-4 सैंपल टेस्ट केसेस थे, वो सारे रन करके पास होने चाहिए थे, और वो कोड ओके देके ऑप्टिमाइज कर। बेसिकली मैंने 3 अप्रोचेस बताए थे, और सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच उन्होंने कोड करने को बताया था। ओके ओके ओके, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जैसे बच्चे करते रहते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करके काम नहीं चलेगा। आपको नहीं। उनके वेरिएशंस और मतलब आपको खुद से भी न्यू न्यू क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स पर सॉल्व करने आने चाहिए, राइट विनीता? हाँ सर, एग्जैक्टली। अभी ओके एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था फर्स्ट राउंड में, वो डायरेक्टेड ग्राफ के एल्गोरिथम्स पे बेस्ड था, और वो भी काफ़ी टफ वेरिएशन था। ऐसा ओके क्वेश्चन अभी कॉमन क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि नेट पे मिलेगा, वो ओके, वेरिएशन था। अच्छा तो आपने वो भी करा। तो ये सब हाँ। क्वेश्चंस की सिर्फ आपको आइडिया, थॉट्स, अप्रोचेस बता के काम चल गया था कि पूरा कोड भी करना पड़ रहा था, कैसा था पूरा? सो हर क्वेश्चन का मुझे कोड लिखना था, फिर ड्राई रन करना था, फिर उसको एक्चुअली रन भी करना था उनके प्लेटफॉर्म पे। ओके जो भी 3-4 टेस्ट केसेस उनके ही बनाए हुए थे, वो सारे केसेस पास हो रहे कि नहीं, वो देखना था। मतलब सारी अप्रोचेस भी हमको सही से डिस्कस करनी है, टाइम हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, और फिर पूरा कोड हमको एकदम परफेक्ट लिखना है।
ताकि हाँ सारे सर, हाँ, केसेस भी रन हो सही से, राइट? हाँ सर। अच्छा, तो काफी डिफिकल्ट था। तो आपने कितने टाइम में ये सब किया? फर्स्ट राउंड में कितना टाइम? रफली 50 मिनट्स में हो गया सर ये सब। मैं काफ़ी जल्दी बता रही थी सब कुछ, सो ओके, वेरी गुड। तो फिर इसका तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगी, तो कितना टाइम लगा था नेक्स्ट राउंड, या उसी हाँ सेम सर, डे कोई रफली कॉल? 1.5 2 घंटे बाद फ़ोन कॉल आया था कि आप शॉर्टलिस्टेड हो नेक्स्ट राउंड के लिए। सो 3 राउंड्स एक ही दिन पे थे और हर राउंड एलिमिनेशन था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी सेकंड राउंड, फिर उसका एक्सपीरियंस बताओ कैसा था, विनीता? हाँ, सेकंड राउंड में वापस इंट्रो पूछा था, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स पे काफ़ी डीप डाइव हो रहा था। तो उसके बाद 2 डीएसए क्वेश्चंस थे, तो इस बार पहला डीएसए क्वेश्चन बाइनरी सर्च पे था। मुझे लगा कुछ ईज़ी होगा, बाइनरी सर्च है, बट बहुत हार्ड वेरिएशन ऑफ बाइनरी सर्च पूछा था। मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं था, इतना हार्ड था। ये वाला क्वेश्चन भी पूरा कोड लिखना था, ऑप्टिमाइज़्ड वाला, और स्पेस कंस्ट्रेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे इसमें, और ओके, हाँ सर, ड्राई रन करना था और पूरा रन भी करना था 2-3 ओके। टेस्ट केसेस पे। तो इतना हार्ड पूछा था, तो एक ही क्वेश्चन था कि और भी कुछ पूछ लिया उन्होंने उसमें? नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन भी था। सो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में 2 पॉइंटर्स का बहुत हार्ड वर्जन था, और कंस्ट्रेंट्स पे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इसमें कि इतना ही स्पेस, इतना ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा। कोई ज़्यादा ओके, अदर अप्रोच नहीं चलेगा, उनको पर्टिकुलर अप्रोच ही चाहिए था। ओके। तो ये सबका ऑप्टिमाइज़, मोस्ट ये ऑप्टिमाइज़। ओके, तो ये सबका ओवरऑल कंक्लूजन ये आ रहा है कि हमको डीएसए की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। नॉट जस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन गाइस, हमको हार्ड अनसीन क्वेश्चन भी करने हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, राइट? और हाँ सर। कोड लिखने की भी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, क्योंकि उधर हमको अंडर टाइम प्रेशर परफॉर्म करना है, राइट? हाँ सर, हाँ सर। बहुत कम टाइम मिलता है। ओके, बहुत कम टाइम में न्यू न्यू क्वेश्चंस करने की आदत होनी चाहिए, हाँ राइट? सर, हाँ सर। वो भी आपने कर लिया, ऑसम, कांग्रेट्स। फिर इस राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड को आपको कब पता चला, और कितना टाइम में कुछ नेक्स्ट राउंड? 4 घंटे का गैप था सर। अच्छा, और उन्होंने आपको नोटिफाई कर दिया कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी रेडी हो? हाँ सर, एक फ़ोन कॉल आया था, आप नेक्स्ट राउंड के लिए। तो नेक्स्ट राउंड कौन सा था? टेक्निकल था कि मैनेजरियल या मिक्स्ड, हाँ, कैसा था? अभी पहले 2 राउंड्स तो पूरे प्योरली टेक्निकल थे, थर्ड राउंड टेक्निकल प्लस मैनेजरियल था। ओके, थर्ड राउंड टेक्निकल प्लस मैनेजरियल था। तो हाँ, थर्ड राउंड का आप डीप डाइव बताइए कि वो क्या क्या पूछ रहे थे, कैसे कैसे पूछ थर्ड रहे राउंड में ग्रुप मैनेजर ले रहे थे इंटरव्यू, काफ़ी थे? सीनियर थे। ओके, तो पहले इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के ऊपर ग्रिल किया था, फिर ये पूछ लिया था कि सीजीपीए कम क्यों है तुम्हारा? ओके। मैं काफ़ी मोरल डाउन हो गया था वो उसमें, बहुत हार्ड क्योंकि क्वेश्चन पूछा आपको, सीजीपीए का? बहुत हार्ड क्वेश्चन। ओके, फिर मैंने बताया कि सर इतने सारे इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ, लाइक सो मैं उस पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, इसीलिए इतना सीजीपीए मेंटेन नहीं हो पाया मेरा। ओके, एंड वो ओके। काफ़ी सैटिस्फाइड थे, हाँ, क्योंकि फिर वो मेरे इम्प्रेस हो रेज्यूमे, गए बाकी होंगे। रेज्यूमे, हाँ, बाकी रेज्यूमे में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स वगैरह थे, तो ही वाज सैटिस्फाइड विद द आंसर। ओके, ओके। और प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स पे भी डीप डाइव किया गया था वो राउंड में? हाँ, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स पे फिर से डीप डाइव कर रहे थे। ओके। उसके बाद डीएसए क्वेश्चन, मैं डीएसए क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही थी, पर उन्होंने बहुत हार्ड फाइल सिस्टम डिज़ाइन और ये डीएसए फाइल का सिस्टम डिजाइन, कॉन्सेप्ट। लाइक फ्रेशर को फाइल सिस्टम डिजाइन पूछ लिया? हाँ सर, आपने एग्ज़ैक्टली। आपने कोई पहले प्रिपरेशन करके रखी थी फाइल नहीं सिस्टम सर, डिजाइन? पहले तो प्रिपेयर नहीं किया अच्छा, था, बताओ बहुत क्या ही पूछा था, क्या कैसे पूछा था, क्या था वो? हाँ सर, वो एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन था, मतलब एक रियल ओके, वर्ल्ड वेबसाइट का एक फीचर को डेवलप करना था, और वो फाइल सिस्टम डिज़ाइन और डीएसए के साथ करना था। तो ओके। मैं कुछ अप्रोचेस बता रही थी, फिर वो बता रहे, फिर ही वो बोले कि कोड कोड लिख दो। अच्छा, एंड आई वाज लाइक ओके, पहली बार देखते हैं कैसे होता है। ओके, फिर मैंने कोड लिखना स्टार्ट किया, फिर वो धीरे-धीरे बता रहे थे कि और ऑप्टिमाइज़ करो, एंड लकीली सैटिस्फाइड थे एंड ओके, तक ओके। मतलब आंसर। आपको डीएसए को रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी यूज करना पड़ा। हाँ सर, एग्ज़ैक्टली, हाँ। ओके, ओके, ओके। और ये तीनों राउंड में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आपने बार-बार रिपीट की है कि आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में और इंटर्नशिप्स के बारे में बहुत डीप डाइव, बहुत काफ़ी क्रॉस डीप क्वेश्चन पूछे डाइव, गए। यस सर। तो काफ़ी बच्चे जैसे सटल लोग जनरली करते हैं कि बस प्रोजेक्ट यूट्यूब से देख के बना के डाल दिया, रेज़्यूमे में ऐसे काम नहीं चलने वाला, राइट? गोइंग टू नहीं, आस्क बिल्कुल नहीं हार्ड क्रॉस क्वेश्चंस चलेगा। ओनली। हाँ सर। ओके, ओके, ओके। और अब ये जब तीनों राउंड हो गए, तो फिर रिजल्ट में कितना टाइम लगा आने में, कि क्या है? रिजल्ट में कुछ 10-15 दिन लगे थे सर। अच्छा, फिर रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन, राइट? हाँ सर, हाँ ठीक है, सर। ठीक है। अब सब लोग मेनली ये जानना चाहते हैं कि लाइक इन 2024 माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? क्या-क्या चीज़ें की थी? मैं तो जानता हूँ आप रोज़ क्लास में आती थी, रोज़ आपने हाँ। डीएसए ओए पढ़ा है, बट ऑडियंस को भी जानना है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था? फॉर टॉप पीबीसी एंड माइक्रोसॉफ्ट इन जनरल। हाँ सर।
सो मैं कंटिन्यूअसली काफ़ी महीनों से काफ़ी रिजेक्शन फेस कर रही थी। फिर मैंने कुमार के सर के कोर्स में जॉइन किया था। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि जनरल लीड कोड और जीएफजी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो सफिशिएंट नहीं है। फिर कुमार के सर के कोर्स में काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स थे, अनसीन प्रॉब्लम्स थे और उनके एक्सप्लेनेशंस बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशंस थे। तो मैंने उनका प्रो डीएसए प्लान जो होता है काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। और फिर जब भी जब ओटी का लिंक आया था, मतलब मुझे पता चला कि ओटी होने वाला है, तब मैंने सर का गाइडेंस लिया था। फिर वैसे ही इंटरव्यू जब पता चला कि इंटरव्यू होगा तो सर का गाइडेंस लिया और बहुत उसमें बहुत हेल्प किया था सर आपने कि मैं रोज रोज इनका अपडेट हाँ, लेता था कि उन्होंने रोज स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस भेज रहे थे आप, तो वो सारे सॉल्व और कर रही ओए थी के मैं। लिए आपने जो टॉपिक्स प्रिपेयर करे थे वो भी बता दो ऑडियंस को। हाँ, ओए के लिए आपने ही बताए थे कि डीपी, ग्रीडी, बाइनरी सर्च वगैरह आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके। सो मैंने वही क्वेश्चंस बहुत हार्ड लेवल के पूरे कर लिए थे आपके कोर्स में जितने भी हैं। अच्छा। सो लकीली वही टॉपिक्स आ गए थे और थिंकिंग स्किल्स बहुत डेवलप हुई थी। मतलब सारे अनसीन क्वेश्चन आए थे बट सॉल्व कर पाई थी कम टाइम में। एंड गाइस द नाइस थिंग इनका सिलेक्शन हो गया है, फिर भी अभी भी क्लासेस आती है, राइट विनीता? हाँ सर, एक्चुअली बहुत पसंद है मुझे तो कोडिंग, ओके। लॉजिकल ऐसे या प्रॉब्लम्स बहुत ओके पसंद है और ओके काफ़ी मज़ा आता है क्लास में। और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू। अब बच्चों का एक लास्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है विनीता। लाइक दे आर सेइंग कि ऑफ कैंपस में सर बहुत फेल हो जाते हैं हम, या तो कभी कभी लिंक नहीं आता, अप्लाई करते हैं तो कभी लिंक आता है ओई में फेल हो जाते हैं, फिर कभी कभी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो कैसे डील करना चाहिए, तो और आपने कैसे डील किया था? मतलब अ, आप उनको सबको रियलिटी बता दो, सबको क्या लग रहा है कि विनीता ने फर्स्ट टाइम में ट्राई किया और विनीता ने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक हो गया। आप रियल में बताओ कितने फेलियर्स और कैसे कैसे डील किया था। इतना ईज़ी बिल्कुल नहीं है सर। काफ़ी महीनों से काफ़ी बार अप्लाई कर रही हूँ और बहुत बार रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है या फिर ओटी क्लियर नहीं होता है। बहुत बार हो चुका है। काफ़ी कम अपॉर्च्युनिटीज़ में इंटरव्यू तक जाती थी ओके। और बीच में काफ़ी डीमोटिवेट भी हो चुकी थी। तो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर हाँ, कुछ नहीं मुझे आ रहा है, याद है। तो आपने भी अच्छे से मोटिवेट किया। अच्छा। सो ट्राई करते रहना चाहिए। परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी इज़ द की, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके 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 ओके। तो अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बच्चे भी आपके ऐसे और माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करते रहे। ओके ओके ओके। और विनीता, आप अपना कुछ लास्ट गाइडेंस देना चाहेंगे सब बच्चों को जो भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, कि हाँ। जनरली कैसे इनको अपना जर्नी मेंटेन करना चाहिए टू क्रैक अ गुड कंपनी इन जनरल? कोडिंग में तो एक अच्छा रोड मैप होना चाहिए आपके पास और ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। पहले थोड़े इजी क्वेश्चंस कर लो, फिर धीरे धीरे बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। फिर बाकी मैं बोलूँगी कि कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस अंदर से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रिजेक्शन आ गया तो बहुत लो फील कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोई कंपनी आपका वर्थ या आपका कॉन्फिडेंस लेवल पे डिसाइड करे। ओके सो दैट्स इट। ओके ओके ओके। ओके विनीता, आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट।